नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का लेसन है द वाटर, पानी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू प्रिवेंटेड सॉइल इरोशन। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सुझाए गए उपाय कौन से हैं। हाथवा में क्वेश्चन है, हाउ कैन सॉइल इरोशन बी प्रिवेंटेड। मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर देखिए। द मेजर सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोशन आर। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं वो है लेवलिंग ऑफ लैंड, ज़मीन का समतलीकरण होना। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बांधों का निर्माण। टेरेसिंग फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती। और प्लांटिंग ट्रीज मोर एंड मोर, और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ये सभी मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय हैं। दोज आल प्रिवेंट सॉइल इरोशन, ये सभी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज इजिप्ट मेड बाय द रिवर ऑफ नील। मिस्र का निर्माण नील नदी द्वारा किस प्रकार हुआ। आंसर, इजिप्ट इज सिचुएटेड इन द नील वैली। मिस्र नील नदी घाटी में स्थित है। द रिवर ऑफ नील इज फ्लोइंग देयर, नील नदी वहाँ पर बहती है। दिस रिवर ब्रॉड सिल्ट विथ इट्स फ्लोइंग वाटर, यह नदी अपने बहते हुए पानी के साथ गाद लेकर आई, मिट्टी लेकर आई। थस द नील वैली वाज द क्रिएशन ऑफ नील रिवर, इसी प्रकार नील घाटी नील नदी का ही सर्जन है। द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट वाज क्रिएटेड बाय द नील रिवर। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का निर्माण भी नील नदी के द्वारा हुआ है। थस इजिप्ट बाय मेड बाय नील रिवर, और इसी प्रकार मिस्र का भी निर्माण नील नदी के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन काज ऑफ सॉइल इरोशन। मृदा अपरदन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। आंसर, सॉइल इरोशन इज कॉल्ड द सिचुएशन व्हेन द अपर लेयर इज वाश्ड अवे। मृदा अपरदन उस स्थिति को कहा जाता है जब मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। देयर आर मैनी रीजन ऑफ सॉइल इरोशन। मिट्टी के कटाव के अनेक कारण हैं, जैसे हैवी रेनफॉल, मूसलाधार बारिश, द लैक ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कमी, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल सेफ्टी कोट ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के प्राकृतिक सुरक्षा कोच को नष्ट करना। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, तेज हवाएं। द लैक ऑफ डैम टू स्टॉप रनिंग वाटर, बहते हुए पानी को रोकने के लिए बांधों की कमी। द स्लोप ऑफ लैंड, भूमि का तिरछापन होना, ETC इत्यादि। दीज आर मेन काज ऑफ सॉइल इरोशन, ये सभी मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द राइटर कंपेयर वाटर विथ एलिक्जिर। लेखक ने पानी की तुलना अमृत से क्यों की है। आंसर, एलिक्जिर इज एन इमेजिनरी लिक्विड विच इज सपोज टू गिव इमॉर्टलिटी टू मैन। अमृत एक काल्पनिक द्रव है जो मनुष्य को अमृतत्व प्रदान करने वाला माना जाता है। वाटर इज द रियल एलिक्जिर, पानी ही वास्तविक अमृत है। वाटर इज द कॉमन लिक्विड, पानी सामान्य द्रव है। इट इज आल्सो इजली अवेलेबल इन लिक्विड, यह आसानी से उपलब्ध द्रव है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स, यह सभी मानव, प्राणियों में और पौधों में
उपस्थित है। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन द अर्थ। पानी धरती पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज़ नेसेसरी टू लिव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। यह सभी प्रकार के पौधों, जानवरों और मनुष्य जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट वाटर। हम पानी के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना कोई भी जैविक गतिविधि संभव नहीं है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एनिमल प्लांट ऑन द अर्थ। पानी इस धरती पर सभी जानवरों और पौधों के जीवन का आधार है। वाटर गिव्स ब्यूटी ऑन अर्थ। पानी धरती पर सुंदरता प्रदान करता है। इट हैज़ अमेजिंग पावर। इसमें आश्चर्यजनक शक्ति है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। यह खेती के लिए भी आवश्यक है। पौधों को उगाने के लिए, खेती के लिए भी आवश्यक है। वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज। पानी आधुनिक युग के विकास के लिए उपयोगी है। लाइफ कैन नॉट इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सो वाटर इज़ रियल एलिजियर। इसलिए पानी वास्तविक अमृत है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। आंसर, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी जीवन का आधार है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। हम पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वाटर इज नेसेसरी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ। पानी सभी प्रकार के पौधे, जानवरों और मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आवर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। वाहिल आवर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेन। जबकि हमारी कृषि बारिश पर निर्भर है। बट द रेन इज़ अनसफिशेंट एंड इरेगुलर। लेकिन बारिश अपर्याप्त और अनियमित है। एग्रीकल्चर फुली डिपेंड ऑन वाटर। कृषि पूर्ण रूप से पानी पर निर्भर है। बिकॉज क्योंकि प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर लाइफ एंड ग्रोथ। क्योंकि पौधों को विकास के लिए और अपने जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। कृषि बिना पानी के संभव नहीं है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। पानी बिजली बनाने के लिए भी आवश्यक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी टू कीप लाइफ गोइंग व्हेन देयर इज़ नो रेन। जब बारिश ना हो तो पानी का संरक्षण जीवन को जारी रखने के लिए आवश्यक है। इट वुड बी यूजफुल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी होगा। सो वी मस्ट कंजर्व वाटर। इसलिए हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6, वाटर इज लाइफ हाउ, जल ही जीवन है कैसे। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार है। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, मानव, जानवर और पौधों के जीवन के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। आंसर, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ विद द रेफरेंस टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ एज, जल जीवन का आधार है मनुष्य, जानवर और पौधों के जीवन के संदर्भ में। पहला है रेफरेंस टू ह्यूमन, मानव के संदर्भ में। ह्यूमन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लेनेट, मनुष्य इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बट वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, लेकिन पानी मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, पीने के लिए, नहाने के लिए और धोने के लिए। एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, कोई भी जैविक गतिविधि पानी के बिना संभव नहीं है। रेफरेंस टू एनिमल, जानवरों के संदर्भ में। एनी एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कोई भी जानवर बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता है। एनिमल मैक्स इकोसिस्टम, जानवर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। सो द लाइफ ऑफ एनिमल इज नेसेसरी ऑन द अर्थ, इसलिए जानवरों का जीवन इस धरती पर आवश्यक है। एवरी एनिमल कंटेन ए बिग प्रोपोर्शन इन इट्स बॉडी, प्रत्येक जानवर के शरीर में पानी का एक बड़ा औसत होता है। सो दैट दे कुड डू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ताकि वे जैविक गतिविधि कर सके। रेफरेंस टू प्लांट, पौधों के संदर्भ में। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनी प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कोई भी पौधा पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। वाटर कंटेन ए बिग पोर्शन इन एवरी प्लांट्स, प्रत्येक पौधे में पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वाटर गिव्स मॉइस्चर इन द सोइल, पानी मिट्टी में नमी प्रदान करता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्री, पौधों और पेड़ों के जीवन और विकास के लिए पानी आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।